ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूं, और जब तक जिंदा रहूं बीमारी रोग वो कुछ ना हो। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते देख कर जी रहे हैं सभी। इंटरटेनमेंट का है शौक तो पूरा करिए अपना ज़ौक। वेलकम टू HD इंटरटेनमेंट। मैं हूँ मारूशा इम्तियाज। क्या आप जानते हैं व्यूअर्स के बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कौन थे? वो कौन सा अदाकार था जिसका कई अदाकाराओं से अफेयर था, लेकिन जाती जिंदगी में खवातीन के हवाले से इंतहाई कंजर्वेटिव सोच रखता था। सेट पर भी इसने कभी अपनी को स्टार की हौसला अफजाई नहीं की थी। बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार था जिसने कई साल एक अदाकारा के साथ बगैर शादी किए एक ही छत तले गुजारे, लेकिन इससे कभी शादी न की? वो स्टार कौन था जिसने जिंदगी की आखिरी सांस एक ऐसी खातून का हाथ थामे ली जिसे वो कई साल पहले अपनी जिंदगी से निकाल चुका था? दोस्तों, आज हम इस मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ढेर सारे अफेयर्स और स्कैंडल के बावजूद खवातीन के लिए महदूद सोच क्यों रखते थे, और आखिर वो कौन सी अदाकारा थी जिसका कैरियर शुरू होने से पहले ही इसे शादी करके घर बिठा दिया गया, और वो कौन थी जो 7 साल तक साथ रही और इससे अलहदगी क्यों इख्तियार कर ली? हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना की। अदाकार राजेश खन्ना और इनकी फिल्मों के बारे में कौन नहीं जानता। फिल्मों से मोहब्बत करने वाला हर शख्स न सिर्फ इस सुपरस्टार को जानता है, बल्कि इन पर फिल्माए गए सैकड़ों सुपरहिट गीत आज भी लोगों की जबान पर हैं। 1966 में एक फ्लॉप फिल्म आखिरी खत से अपने फनी करियर का आगाज करने वाले राजेश खन्ना की जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुतअद्दिद खवातीन आई, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त तन्हा गुजारा। राजेश खन्ना वो पहले अदाकार थे जिन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार होने का एजाज हासिल है। 1969 में रिलीज होने वाली फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और फिर इनकी तकरीबन 15 फिल्में सुपरहिट रहीं, और यूं वो बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। लोग राजेश खन्ना के दीवाने बन चुके थे। लड़कियां इन्हें अपने खून से खत लिखकर भेजा करती थीं, और ऐसा बॉलीवुड में किसी अदाकार के साथ पहली मर्तबा हो रहा था। कैरियर के इब्तदाई दिनों में जब राजेश खन्ना स्ट्रगल कर रहे थे, तब इनकी जिंदगी में अंजू महिंद्रू आई। अंजू ने अपनी जिंदगी के कई कीमती साल अपनी इस मोहब्बत की नजर कर दिए जिसे वो कभी पा ना सकी। आखिर ये अंजू महिंद्रू कौन थी? अंजू महिंद्रू 11 जनवरी 1946 को बम्बई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, में पैदा हुई। अंजू की वालदा मौसीकार मदन मोहन की बहन थी। अंजू ने 13 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। शायरो नगमा निगार कैफी अजमी ने अंजू को चांस देने के लिए हिदायतकार बासु भट्टाचार्य को सिफारिश की। बासु ने अंजू को 1966 में बनने वाली अपनी फिल्म इसकी कहानी में कास्ट किया। ये बासु की बतौर हिदायतकार पहली फिल्म थी। जिदोजहद के इस दौर में अंजू की मुलाकात राजेश खन्ना से हुई, जो खुद भी उस वक्त अपना करियर बनाने की जिद्दोजहद कर रहे थे। दोनों स्ट्रगलर्स थे, लेकिन दोनों की आंखों में कामयाबी की चमक थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए और 7 साल एक ही छत तले इकट्ठे रहे। राजेश खन्ना एक कंजर्वेटिव सोच रखने वाला शख्स थे, और इन्होंने अपनी फिल्मों में काम करने वाली खवातीन की भी कभी हौसला अफजाई नहीं की थी। राजेश खन्ना ने अंजू महिंद्रू की बतौर मॉडल और अदाकारा हमेशा हौसला शिकनी की। अगरचे अंजू इस दौर में कामयाब मॉडल बन चुकी थी, लेकिन इसे राजेश की खवातीन से मुतल्लिक सोच का बुरी तरह सामना करना पड़ा। एक सुपरस्टार और दूसरी टॉप मॉडल। फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि मुख्तलिफ सोच ने दोनों के दरमियान फासले पैदा कर दिए। हालांकि राजेश ने अंजू को शादी की पेशकश भी की, लेकिन बात पेशकश से आगे न बढ़ सकी। सुपरस्टार बनने के बाद राजेश खन्ना बहुत मसरूफ हो गए। 1971 में अंजू का कैरियर डामाडोल हुआ, और राजेश खन्ना ने 17 साल अदाकारा डिम्पल कपाड़िया से इस शर्त पर शादी कर ली कि वो मजीद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, और डिम्पल मान भी गयी। डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी भी इनकी शादी के बाद रिलीज हुई। अंजू महिंद्रू के लेजेंडरी क्रिकेटर सर ग्रीस सोबर्स के साथ ताल्लुकात भी रहे। कहा जाता है कि ग्रीस सोबर्स के साथ ताल्लुकात राजेश और अंजू के दरमियान दूरी का बायस बने। ग्रीस सोबर्स के बाद अंजू की जिंदगी में इम्तियाज अली आ गए। इम्तियाज अली और अंजू 1979 तक इकट्ठे रहे, लेकिन ये हकीकत है कि अंजू महिंद्रू ने कभी शादी नहीं की। अंजू ने देओनंद की ज्वेल थीफ, बंधन, इंतकाम और दस्तक जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया। 90 की दिहाई में अंजू ने छोटी स्क्रीन का रुख किया और कहीं तो होगा, इस्ततवा, 1000 में मेरी बहना है जैसे हिट टीवी सीरियल में काम किया। सिल्वर स्क्रीन पर अपने कैरियर के दूसरे दौर में अंजू ने साथिया, पेज 3 और डर्टी पिक्चर्स जैसी हिट फिल्मों में काम किया। व्यूअर्स, राजेश खन्ना से ताल्लुकात के खात्मे के बाद दोनों के दरमियान 17 साल तक बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर अंजू की जिंदगी की कहानी में ट्विस्ट आता है और वो एक मरतबा फिर राजेश
राजेश खन्ना के करीब हो जाती हैं। जी हाँ, 1988 में जब बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का करियर ज़वाल का शिकार हुआ तो अंजू इनकी जिंदगी में वापस आ गयी। डिम्पल कपाडिया राजेश खन्ना की जिंदगी का कल बन चुकी थी और अंजू अपनी पुरानी मोहब्बत को निभाने राजेश खन्ना के करीब आ चुकी थी और 2012 तक राजेश खन्ना के इंतकाल तक दोनों इंतहाई करीबी दोस्तों की तरह साथ रहे। अंजू ने राजेश खन्ना की बीमारी के दौरान इनका बहुत ख्याल रखा। अंजू ने एक मर्तबा हिदायतकार महेश भट्ट को बताया था कि मेरी सबसे बड़ी खुशबख्ती ये है कि जब राजेश खन्ना अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो मैंने उनका हाथ थाम रखा था। यूँ दोनों ने कभी शादी तो नहीं की मगर आखिर तक साथ रहे। आप देख रहे थे HD एंटरटेनमेंट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो।